हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो मेरे बाबू सोना आ जाओ। ई कौन क्वेश्चन है देख रहे हो, प्रश्नावली 3.3 के ये दूसरा का पहला प्रश्न होगा। देख लेता हूँ, हाँ दूसरा का ये पहला प्रश्न है। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। यहां पे देख सकते हो सर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। वह भिन्न क्या है, एकदम सिंपल तरीका से हम ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। देखो कहता वह भिन्न क्या है, तो हम पहले वह भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर है ना। तो आइए लिखते हैं यहां पे कि माना भिन्न है ना, भिन्न बराबर। भिन्न किस में, अंश वट्टा हर के रूप में होता है। किस में होता है सर, अंश वट्टा हर के रूप में, यानी x बट्टा वाई के रूप में हम मान लेंगे। ऊपर होता है अंश है ना, और नीचे क्या होता है सर, हर। इस तरीके से हम भिन्न मानते हैं। हमने भिन्न मान लिया, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी शर्त 1 के अनुसार चलते हैं। तो शर्त 1 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। शर्त 1 कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश ऊपर वाला यानी x में आपको क्या करना, 1 जोड़ देना है, जोड़ दे, तथा हर में से 1 घटा दे। तो हर नीचे y है, y में से 1 घटा दे तो भिन्न कितना में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो बराबर 1 रख दो, ये पहला कंडीशन हो गया। छोड़ दो, 1 घटा दे तो वह 1 में बदल जाती है। बस पहला कंडीशन को सॉल्व करो। सर इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लो। 1 से इसमें गुना करेंगे तो x + 1 होगा, बराबर y - 1 से 1 में गुना करेंगे तो y - 1 होगा, राइट। अब ये x है तो x, हाँ सर ये प्लस का y पक्षांतर किए तो माइनस का y होगा, बराबर में ये माइनस का 1, प्लस का 1 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 1 होगा। तो x माइनस के y बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएंगे समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं सर, शर्त 2 से चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शर्त 2। शर्त 2 क्या कहता है सर कि यदि हर में 1 जोड़ दे, अब अंश का जिक्र नहीं हो रहा है तो अंश जैसा है x तो x ही रहने दो। हर में 1 जोड़ दे मतलब y + का 1 कर दें तो हमारे पास भिन्न जो हो जाती है वो 1/2 हो जाती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। या फिर कैचिया गुना कह सकते हो, तिरछी गुना कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे वैसा बुला सकते हो। कौन फोन कर दिया भाई, है ना। तो आइए सर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी आर पार गुना कर देंगे। तो x से 2 में गुना करेंगे तो 2x होगा, बराबर में y + 1 से 1 में गुना करेंगे तो y + 1 होगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, ये 2x है तो 2x प्लस के y है, पक्षांतर किए तो माइनस के y, बराबर में हो जाएंगे 1। ये हमारे पास समीकरण हो जाएंगे 2। अब सर यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो मेरे भाई आप क्या करो कि विलोपन विधि से सॉल्व कर लो या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप क्या करो, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो मेरे भाई याद रखना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो विलोपन विधि से जब भी सॉल्व करो तो किसी एक मान को गायब कर दो, किसी एक मान को गायब कर दो, है ना। या तो x वाले मान को गायब करो या तो y वाले मान को गायब करो। इसीलिए इसे लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं कि एक मान को आपको गायब करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि y इधर भी माइनस का, इधर भी y, तो y बराबर y वाले को गायब कर देंगे। समीकरण 1 है 2x, नहीं समीकरण 1 ये नहीं है। समीकरण 1 है सर x माइनस के y बराबर में -2, और 2 हमारे पास क्या है 2x माइनस के y बराबर में 1। अब मेरे भाई क्या करेंगे, ये प्लस है, आप क्या करो, अगर हम जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है,
घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर लिखेंगे तो जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। हम इसमें क्या करते हैं सर, घटाने पर लिखते हैं। अब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ई प्लस का तो माइनस, ई माइनस का तो प्लस का, ई प्लस का तो माइनस का, ई चला से ई चला कट गया, प्लस का माइनस का। एगो एक्स में से दूगो एक्स घटेगा तो एगो एक्स बचेगा, वो भी माइनस का। अब बराबर में माइनस के 1 माइनस के 2 तो माइनस के 3, ई माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया जी x बराबर आ गई हमरा के 3। अब x का मान 3 आया तो यही x का मान जो है वो किसी में भी रख दो ना, x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, चलो रखने पर। अब एक हमारे पास क्या है सर, एक हमारे पास देखो एक हमारे पास क्या है ये है x माइनस के y बराबर में हम माइनस के 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास 3 और माइनस के y और बराबर माइनस के 2। ठीक है, ये माइनस के y बराबर में माइनस के 2, प्लस का 3 है पक्षांतर किए तो माइनस का 3, तो माइनस के y बराबर माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर आ गया 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब y का मान 5, x का मान 3, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न, भिन्न बराबर। तो भिन्न माने थे x बटा y के फॉर्म में, तो x के जगह पे रखेंगे सर 3 और y के जगह पे रखेंगे 5, यानी 3 बटा 5 आंसर। जय सिया राम। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च करके पंकज स्टडी सेंटर, है ना, मतलब पंकज स्टडी सेंटर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, लव यू, एकदम दनादन रहो, बाबू सोना करते रहो।